Let's start. Continue topic. Compulsory subject, theory subject, functional management, unit 2, chapter number 3, material management. पहला चैप्टर पढ़ा वो पर्सोनल मैनेजमेंट था कि एम्प्लॉय को बिजनेस में कैसे रखना है, कैसे उनसे काम लेना है, उसके फंक्शंस क्या थे, स्कोप क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। सेकंड चैप्टर देखा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी अगर तुम उत्पादक के बिजनेस में हो तो तुमको प्रोडक्शन कैसे करना है, उसके फंक्शन क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अब पढ़ेंगे हम, वो है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मीन्स माल, परचेस, जो माल खरीदता है, परचेस डिपार्टमेंट। तो इसका भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर गलत क्वालिटी का गलत क्वांटिटी में माल आ गया तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर बिजनेस इन प्रोडक्शन एंड अदर प्रोसेस। ओके, चलो देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट क्या है। तो मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल एट प्रॉपर टाइम एट मिनिमम कॉस्ट। यानी मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब आपको माल का अरेंजमेंट करना। कैसा माल? तो सही क्वांटिटी और सही समय पे कम से कम खर्चे में माल का अरेंजमेंट करना। इट ऑल्सो लुक आफ्टर स्टोरेज एंड इन्वेंट्री करिए, यानी कितना माल संग्रह करके रखना है, कितना माल स्टॉक के तौर पे रख रहा है, कितना माल हाथ में होना चाहिए। ये चैप्टर के बारे में आप सेकंड ईयर के अंदर फुल प्रैक्टिकल प्रपोज में पढ़ोगे कि माल का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ आप सेकंड ईयर बीकॉम में डिटेल में स्टडी करोगे। Material management is the activity which is concerned with planning, organizing, directing and controlling of all kind, quantity, timing and movement of material। सही है कि जैसे पर्सनल मैनेजमेंट भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करा, प्रोडक्शन में भी करा, हर जगह ये काम तो कॉमन है। मगर जिस प्रकार का आपका मैनेजमेंट होगा, पर्सनल था तो वहाँ पे आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल के रिलेटेड था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा तो वहाँ आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के रिलेटेड था। अब यहाँ पे आपका जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होगा वो मटेरियल के रिक्वायरमेंट, मटेरियल की ज़रूरत, मटेरियल की क्वांटिटी के रिलेटेड होगा। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, सिंपल सा टॉपिक है। मटेरियल मैनेजमेंट इज अ सर्विस फंक्शन। एमसीक्यू में आ सकता है। कौन सा फंक्शन है? सर्विस फंक्शन है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड अदर बिजनेस। मटेरियल मैनेजमेंट इज हेल्पफुल टू अदर सेक्शन इन द ऑपरेशन। क्यों ऐसा बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अदर सेक्शन इन ऑपरेशन? क्योंकि अगर आपके पास माल सही आएगा तो प्रोडक्शन सही होगा, प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो सेल अच्छे से होगा, सेल अच्छे से होगा तो आपका कलेक्शन अच्छे से होगा, कलेक्शन अच्छे से होगा तो आपका प्रॉफिट अच्छा बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव अच्छी होगा। यानी इन शॉर्ट सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इसीलिए बताया कि मटेरियल मैनेजमेंट भी सही तरीके से होना जरूरी है। पॉइंट नंबर टू मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट एंश्योर सप्लाई ऑफ मटेरियल एट राइट प्लेस, right time, at minimum cost. By providing such service, it permit other department to concentrate on design, equipment, facility, quality and quantity। बराबर है। तो मटेरियल सब मैनेजमेंट का मतलब जी होता है इंपॉर्टेंस के भाई राइट टाइम पे राइट प्लेस पे कम से कम खर्चे में अच्छे में अच्छा मटेरियल का मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो ही तुम अच्छे तरीके से अपना काम सही तरीके से माल बिजनेस को एडजस्ट कर सकोगे, बिजनेस को चला सकोगे। नंबर 3, मटेरियल मैनेजमेंट इज द बेस्ट कॉस्ट रिड्यूसिंग डिवाइस। बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि भाई किसी भी धंधे का मतलब क्या होता है? कम से कम खर्चे में ज्यादा में ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, प्रॉफिट करना। तो खर्चा को कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर आपको सही समय पे अच्छी क्वालिटी का माल कम कीमत में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप जितना अच्छा माल खरीदोगे, जितनी कम कीमत में होती है आपकी क्वालिटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर? आगे सब प्रोसेस उसमें ही बताया है। And number 4, we know that in our country there is shortage of certain material, so we have to spend huge amount, that is large amount of foreign exchange resource
import of material. So it is necessary to ensure optimum utilization of resource. For this purpose, efficient system of material management is necessary. सीधा सीधा पॉइंट, हम सबको पता है कि हमारे देश में मटेरियल की अछत है, तो कितने प्रोडक्ट तो हमको बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो वही बता है कि आप सही तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब मटेरियल आपका अच्छा मिल गया सही समय पर अच्छी तरीके से, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आसानी से काम कर सकोगे और अपने देश की और अपने बिजनेस की ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकोगे। क्लियर? स्कोप क्या है? तो कुछ नया नहीं है, सेम डेफिनेशन है जो पर्सनल मैनेजमेंट ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ी थी, मगर यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो मटेरियल के रिलेटेड है। देखो अकॉर्डिंग टू बैथेल, मटेरियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल काइंड, हर प्रकार, अमाउंट कितनी ज़रूरत है, लोकेशन जगह, मूवमेंट एंड टाइमिंग ऑफ फ्लो ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी पे बताना चाहे मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, आपको उत्पादक करने में क्या क्या ज़रूरत है उसके मुताबिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये तुम्हारा था मटेरियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। क्लियर? So now comes, what do you mean by material management? What do you mean by material management? And explain primary and secondary function of material management. This answer is most IMP if exam is conducted on offline basis. क्लियर? अगर ऑनलाइन होगा तो भी मैक्सिमम चांसेस है इसके अंदर से आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इसके अंदर से आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, मटेरियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, material management can be defined as the function responsible for the coordination of planning, कौन से चीजों के लिए कैसे आयोजन करना है, सोर्सिंग, सोर्सिंग सोर्सिंग कितनी कहाँ से लाना है, परचेजिंग किसके पास से परचेज करना है, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द material in optimum manner to provide pre-decide service to the customer at minimum cost। सीधी बात है कि माल को तुम्हारे ऐसे प्रोड्यूस करना है, माल को आपको ऐसे प्रोड्यूस करना है कि माल का आपका प्रोडक्शन सिस्टमेटिकली सही तरीके से काम हो सके। क्लियर? यानी सिंपल लैंग्वेज में मटेरियल का मैनेजमेंट ऐसा बताया है, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में ये बताया है आपको कि ये वो फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर तुम हर प्रकार का सही तरीके से प्लानिंग करोगे, सिस्टमेटिक करोगे, जिससे आपका काम कम से कम खर्चे में अच्छी तरीके से हो जाए। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? अब देखते फंक्शन, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट के दो फंक्शन थे, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट के दो फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन, मैनेजल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन, मैनेजल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। तो इसी तरह मटेरियल मैनेजमेंट के भी आपके सिलेबस में नहीं, ओवरऑल मटेरियल मैनेजमेंट के भी दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो चलो हम दो चीज को अपने डिटेल में देखते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या बताया है, तो प्राइमरी फंक्शन में पहला पॉइंट आपका आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्लियर? कि आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, कैसे काम करना है, किस प्रकार काम करना है एंड सो ऑन। क्लियर? तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मीन्स लर्निंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको मटेरियल की ज़रूरत कितनी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि आपने ज़्यादा माल लिया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, कम माल रखा तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है।
nearly 60% amount is invested in material. So the amount of profit depend upon how these material are utilized as well as reduction in inventory मटेरियल। तो आपको ये चीज देखना है कि आप मटेरियल में कैसे काम करोगे, किस प्रकार से काम करोगे। क्लियर। इसके अंदर दो मेथड के बारे में बताया गया, ये भी आप सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। द फर्स्ट मेथड इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार आपको ऑर्डर मिलेगा उसके मुताबिक आप माल का उत्पादक करोगे, तुम कुछ स्टॉक बना के नहीं रखोगे। सो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग कैन बी यूज टू प्लान द मटेरियल सच एस कितना रॉ मटेरियल रखना है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस रखना है, कौन से असेंबल करना है, कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और पक्का माल तैयार करके कितना रखना है। तो पहला पॉइंट हुआ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। सेकंड वन इज परचेजिंग। परचेजिंग का मतलब क्या होता है, कॉमन एंड प्रोडक्शन करने के लिए आपको माल लाने के लिए परचेज भी तो करना पड़ेगा। सो द मटेरियल मैनेजमेंट हैज टू परचेज द मटेरियल वेरी एफिशिएंटली। क्यों? सीधी बात है, अगर आपने सही समय पे सही माल की खरीदी नहीं की, ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर बिजनेस डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। देखो लिखा हुआ है बिकॉज वी स्पेंड 60% ऑफ सेल्स ऑन परचेज। सीधी बात, हम हमारी जो आवक है उसका 60% हिस्सा माल खरीदी में डालते हैं। सो इनडायरेक्टली बात करो तो प्रॉफिट डिपेंड अपॉन परचेजिंग ऑफ मटेरियल। अगर आपका माल अच्छा मिला, राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी पे, राइट क्वांटिटी पे, राइट टाइप का, राइट सप्लाई का माल मिला, तो ही तुम आप बिजनेस कर पाओगे। देखो परचेजिंग फंक्शन में क्या क्या आता है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर अथॉरिटी मेक द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। के जो ऑथोराइज पर्सन है वो देखेगा कि मटेरियल की ज़रूरत कितनी है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सप्लाई, कौन से व्यापारी पास से माल खरीदना है। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस इज मेड विद सप्लायर, सप्लायर के साथ भाव चीत का डिस्कशन किया जाएगा। एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विदाउट, हाँ भाव चाल का मतलब ऐसा नहीं कि भाव करने में आप मटेरियल की क्वालिटी बिगाड़ दो। लिखा हुआ है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइज एश्योरिंग द क्वालिटी। आप भाव में थोड़ा आगे पीछे करोगे मगर माल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। परचेजिंग राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एट चीपेस्ट कॉस्ट, सही समय पे सही तरीके का माल सस्ते में खरीदने की कोशिश करोगे ना, उसके बाद तुम तुम्हारा परचेस ऑर्डर प्रोवाइड कर दोगे। थर्ड वन इज इन्वेंटरी प्लानिंग। इन्वेंटरी का मतलब कितना माल आपको स्टॉक के तौर पे बना के रखना है, कितना माल आपको स्टॉक पे तौर पे बना के रखना है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटरी प्लानिंग बिलीव इन जीरो इन्वेंटरी। जीरो इन्वेंटरी का मतलब अभी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, स्टॉक में रखो ही मत। इट मीन्स material should be purchased and brought in store before it enter the production or sold out। सीधा है कि सीधा माल लाओ, नहीं वैसे ही तुम उसको स्टोर पे तैयार करके ले जाओ। देयर आर 3 टाइप ऑफ इन्वेंटरी, ऑलरेडी सबको मालूम है। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, परचेज गुड का मतलब खरीदेला माल, फिनिश गुड का मतलब तैयार माल। तो इन्वेंटरी प्लानिंग इज रिलेटेड विद स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेज का मतलब कितना स्टोर करके रखना है, किस मेथड से संग्रह करना है, कितने माल की कितनी क्वालिटी तुम्हारे स्टॉक में रखनी है और कितने माल की कितनी क्वालिटी तुमको प्रोडक्शन में रखनी है। क्लियर। देखो आफ्टर रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर द स्टोर मैनेजर इज इश्यू सम मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सम सेंड टू इन्वेंटरी। क्योंकि पूरा के पूरा माल खरीदा कच्चा माल, पूरा के पूरा माल तैयार नहीं हो जाएगा। कंपनी क्या करेगी, थोड़ा माल प्रोडक्शन में डालेगी, थोड़ा माल स्टॉक के तौर पे रखेगी ताकि उसका बिजनेस का प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहे। अब यहाँ पे जो ABC एनालिसिस है, EOQ है, वेद एनालिसिस है, ये सब तुम सेकंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल में डिटेल में आप पढ़ोगे। तो पॉइंट नंबर 3 प्राइमरी फंक्शन में आता है इन्वेंटरी। पहला आता है रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद सेकंड तुमने देखा परचेज कैसे करना है, उसके बाद देखा इन्वेंटरी प्लानिंग क्या है। अब पॉइंट नंबर 4 आता है एसर्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल। कि भाई माल का फ्लो कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया तो भी तकलीफ, ने फ्लो नहीं हुआ तो भी आपको लॉस ही है। तो आपको फ्लो का मेंटेन करके रखना है। Material management department must determine the exact requirement of material by production and other department. Material management must maintain the flow and supply of material without any stoppage or shortage। कोई जात की रुकावट भी नहीं आनी चाहिए, कोई जात की कटोकटी भी नहीं आनी चाहिए। आपका काम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेफिन चैप्टर का जाना है, क्वालिटी कंट्रोल। आपको आपकी क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा बनाने में, अच्छा बना, कम उतावल करने में, खर्चा कम करने में आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करो।
एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी सच एज इंस्पेक्शन करना, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में देखा, क्वालिटी कंट्रोल करना, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना, अच्छा प्रोडक्ट बनाना, जिससे अगर आप क्वालिटी होगी तो कस्टमर आपको क्वालिटी के मुताबिक पेमेंट भी करेगा। तो इसी तरह क्वालिटी को कंट्रोल करना जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर 6 इज डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। डिपार्टमेंटल का मतलब जो लोग ये डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग इसके अंदर काम में पड़े हुए, तो हर स्टेज से आपको फीडबैक लेना है। इंग्लिश में पढ़ा है, फीडबैक का मतलब रिप्लॉय रिस्पॉन्स लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे एक मेथड का नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है तो ये भी तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे कि भाई आज के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, तो आपको हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल के मुताबिक ही उसको अरेंज करके रखनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस के अंदर आपके मैनेजमेंट हो, आपका एम्प्लॉयर हो, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। क्लियर। सेकेंडरी फंक्शन से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।